हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः। हादो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। इयरफोन आदो श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावका। भगवान श्री सियापति रामचंद्र जी और श्री कृष्ण भगवान नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद का 11वां अध्याय आज 11वां और 12वां अध्याय पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। आज का प्रसंग है भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। श्री शुकोवाच भगवान आत्मना आत्मानं राम उत्तम कल्पके सर्वदेवमयं देवम् ईशम् आचार्यवान् मखे होत्रे दद्दाद्य सम्प्राचिं ब्राह्मणे दक्षिणां प्रभु अद्वार्यै प्रतीचं च उदीचं समगाय स आचार्याय ददोशेषं यावती भूतस्थ अन्तरा मन्यमान इदं कृष्णं ब्राह्मणो अर्हति निष्प्रिया इत्येवं तद अलंकार वासोभ्यामवशेषिता तथा राजयपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता। ते तो ब्रह्मण्य देवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्कृतं प्रीता क्लिन्न ध्यस्तस्मै प्रत्येदं बवासिरे अप्रतं नस्त्वया किं नु भगवान् भुवनेश्वर यन्नो तन्तर्हृदयं विश्वतमोहंसि स्वरोचसा। नमः ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुण्ठमेधसे उत्तम श्लोकार्धोर्याय न्यस्तदण्डार्पिताङ्ग्रये कदाचिल्लोक जिज्ञासुर्मुगूढो रात्र्यामलक्षिता चरन् वाचो शृणोद रामो भार्याम् उद्दृश्य कस्यचित् नाहं बिभर्मि त्वां दुष्टां सतीं परवेश्मगां स्त्रीलोभी बिभ्रयात् सीतां रामो नाहं भजे पुनः इदं लोकात् बहुमुखात् दुराराध्यान्धसंविदा पत्या भीतेन सा त्यक्त्वा प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम् अन्तर्वन्त्यार्गते काले यमो स सुषुवेशुतो कुशोलभ इदं ख्यातो तयोश्चक्रे क्रिया मुनिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण और अध्वर्यु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितने भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रिय ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बचे रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्टदेव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, प्रभु आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं।
ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानते हैं। भगवान आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी कि वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराये घर में रह आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख लें, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवाद से उससे कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार किए। अंगा चित्रकेतु लक्ष्मण से आत्मजा स्मृतौ तक्ष पुष्कल इत्यासा भरत मयीपते सुभावो श्रुतसेनस्य शत्रुघ्नस्य बहुवतु गंधर्वान् कोटिसौजग्ने भरतो विजये दिशं तदीयं धनमानीयं सर्वं राज्ये निवेदयत् शत्रुघ्नस्य मधुपुत्रं लवणं नाम राक्षसं हत्वा मधुबने चक्रे मथुरां नाम वे पुरीं मुनो निक्षेपतनयो सीता भर्ता विवासिता ध्यायन्ति रामचरणो विवरं प्रविवेशः तत्सुता भगवान् राम रुन्धन्नपि धियासु च स्मरन् तस्य गुणास्तन्न तानासक्रोधि रोदम् ईश्वर श्रीपुंस प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह अपीश्वराणां विकिमुत ग्रामस्य गृहचेतसा तदा ऊर्ध्व ब्रह्मचर्य धारयन्नजोत् प्रभु 13 शब्दासा सहस्रम् अग्निम अत्र खण्डितं स्मरतां हृदि विन्यास विद्धं दण्डककण्टके स्वापादपल्लवं राम आत्मज्योतिर्गात् ततः। इस प्रकार से लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित, इसी प्रकार भरत जी के भी 2 पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल, तथा शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहाँ मथुरा नाम की पुरी बसाई। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकाभेष को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके, क्योंकि उन्हें श्री जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है। फिर गृहासक्त विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या है। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक बन के कांटों से बिंद गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। नेदं यशो रघुपते सूर्यांचयान्तता लीलान् तनोरधिकसाम्य विमुक्तधाम्ना रक्षो बधो जलधिबन्धनमस्त्रपूगे किं तस्य शत्रुहनने कपय सहाया श्यामलं नृपसदस्व यशोधुनापि गायन्ते धन्यमृषयो दिगसेवेन्द्रपट्टं तं नाक
पाल वसुपाल किरीट जुष्टा पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। शवे स्पृष्टो भृदृष्टो वा शविष्टो भगतोऽपि वा कौशलास्य ययुस्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः। पुरुषो रामचरित्रं श्रवणे रूपधारयन् अदृश्य संस्यापरो राजन् कर्मबन्धे विमुच्यते। कर्मबन्धे विमुच्यते। इस प्रकार से परीक्षित भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर भी उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने शस्त्र के से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता थी क्या? यह सब उनकी लीला है। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते रहते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र की शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया। वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, कथम सा भगवान रामो भ्रातृन् वा स्वयं आत्मना तस्मिन् वा ते वंतर्वंता प्रजा पौरुषेश्वरे। राजा परीक्षित जी कहते हैं, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा वर्ताव करते थे। श्री शुकोवाच, अत्याद्य सद्विजय भ्रातृस्त्रिभुवनेश्वरा आत्मानं दर्शयन् स्वाम्नां पूर्वीमैक्षत सानुगा आसक्ति मार्गं गन्धोदे कारणं मद श्रीकरे स्वामिनं प्राप्नमालोक्य मतां वा सूत्रामि वः प्रसादायो गोपुरसभाचेत्य देवगृहादिषु विन्यस्ता हेमकलशे पताकाभिसमन्विताम् पूगे स्ववृते रश्मा पट्टिकाभिः सुवासनाम् आदर्शेर आशुङ्के स्त्रग्भिः कृतकौतुकतोरणम् तमोपेयुस्त्र तत्र पौरा अर्हणपाणय आशिषो युयुजुर्देव पायिमां प्राक् त्वयोद्धृताम् ततः प्रजावीक्ष्य पतिं चिरागतं दिदीक्षयोत्सृष्टगृहः श्रियो नरा आरोग्य हर्म्याण्यरविन्दलोचना मातृप्तनेत्रा कुसुमेरवा किरन् तथा प्रविष्टा स्वगृहं युष्टं वे पुरुराजभिः अनन्ताखिल्लोकासाड्यम् आर्यपोच्छितम्। इस प्रकार से परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं, त्रिभुवन पति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करके बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निज जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ हुए पुरी की देख रेख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मधुकणों से सींचे रहते। ऐसा जान पड़ता मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम के को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उसके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में स्वर्ण के कलश रखे हुए थे।
और स्थान स्थान पर पताकाएँ फहरा रही थी। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खंभे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों से तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही वाराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता है कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। वे ऊंची ऊंची अट्टारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। अतः प्रविष्टा स्वगृहं जुष्टं स्वे पूर्वराजभि अनंताखिल अखिल कोषाढ्यम अनर्घ्यो रूप रिच्छिदम् विद्रुमो उदंबर द्वारैर्वैदूर्यास्तंभ पंक्तिभिः स्थलैर्मारकते स्वाचिरभात स्फटिक भीतभिः चित्रास्त्रभिः पट्टिकाभिर्वासोम मणिगणा सुखे मुक्ता फलैर्श्चिद्द उल्लासे कांतकामोपपत्तिभिः धूपदीपे सुरभिर्भिर्मण्डितं पुष्पमण्डने स्त्रीपुंभिः सुरसङ्काशैर्जुष्टं भूषणभूषणे तस्मिन् स भगवान् राम स्त्रिग्धया प्रियैष्टया रेमे सुरामाधिराणामृगभसीतया किल भोज्ये च यथा कालं कामान् धर्ममपीडयन् वर्षपूगान् बहुनृणाम् आविध्याताङ्घ्रिपल्लवः। इस प्रकार से प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते हैं। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वार तथा देहलियाँ मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंभे थे वे वैदूर्य मणि के थे। मरकत मणि के बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थी। रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक शुद्ध चेतन के समान। उज्ज्वल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप तथा फूलों के गहनों से हुए महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते थे। परीक्षित, भगवान श्री राम जी की आत्मा राम जितेंद्रिय पुष्पों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। अब हम ये 12वां अध्याय पढ़ते हैं जिसमें इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन है। श्री शुकवाच कुशस्य चातिथिस्ति तस्मात् निषद् तत्सुतो नभ पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्र क्षेमधन्ना भवत्ततः देवानेकस्ततो नीह परियात्रौ तत्सुत ततो बलस्तलस्त तस्माद् वज्रनाभो अर्कसम्भव खगर्णस्तत्सुतस्तस्माद् विद्रिते च भवत्सुत ततो हिरण्यनाभोऽभूत् योगाचार्यस्य जैमिने शस्यकौशल्य आत्मानं याज्ञवल्क्योऽद्य गादयत् योगं महदयां ऋषि हृदयग्रन्थिभेदकम् पुरुषो हिरण्यनाभस्य ध्रुवसन्धिस्ततोऽभवत् सुदर्शनोऽथाग्निवर्ण शीघ्रस्तस्य मरुसुत योषावास्ते योगसिद्धि कालपग्राममाश्रिता कलेरन्ते सूर्यवंश नष्टं भावयिता पुनः तस्मात् पुरुषश्रुतस्तस्य सन्धिस्तस्य अर्प्य अर्षणः मुहुश्वान्तस्तत्सुतस्तस्माद् विश्वसाहो न जायत ततः प्रसेनजिता तस्मात् तक्षको बहुता पुनः ततो बृहद् बलो यस्तु पित्रा ते समरे हत एते इक्ष्वाकु भूपाला अतीता शृण्वन् नागतान्
बृहद्बलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्गण रण उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति। प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाकरो वाहिनीपति स देवास्ततो वीरो बृहत् अश्वोत भानुमान् प्रतीकाशो भानुमत सुप्रतीको अथ तत्सुता भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रो अथ पुष्कर तस्यान्तरक्षस्तत्पुत्र सुतपाशात् मित्रजित् बृहज्जस्तु तस्यापि बहिस्तस्मात् कृतञ्जय रणञ्जयस्तस्य सुत संजयो भविता तदा तम स्मा शक्योऽथ शुद्धोदोल्लङ्घलस्तत्सुता स्मृता ततः प्रसेनजिता तस्मात् क्षुद्रको भविता तथा रणको भविता तस्मात् सुरथस्तनयस्तथा सुमित्रो नाम तिष्ठान इति भावाद्बलान्वय इक्ष्वाकुणामयं वंश सुमित्रान्त भविष्यति यतस्तं प्राप्य राजानं संस्था प्राप्स्यति वै कलो। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन जिस प्रकार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद का नभ और नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेम धन्वा का देवानिक का अनिया और अनिय का परियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ और यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन से विद्रिति और विद्रित से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी यज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे आध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुख्य का ध्रुव संधि का सुदर्शन और सुदर्शन का अग्निवर्ण और अग्निवर्ण का शीघ्र का पुत्र हुआ मरु ने योग साधन से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत उससे संधि और संधि से अमरषण का जन्म हुआ। अमरषण का महस्वान और महस्वान का विश्वसराह का प्रसेनजित और प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र हुआ बृहद्बल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद्बल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद्बल का पुत्र होगा बृहद्गण, बृहद्रण का उर्क्रिया, उसका वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक का वीर सहदेव का बृहद अश्व का भानुमान का प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक और सुप्रतीक का मरुदेव का सुनक्षत्र का पुष्कर का अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित से बृहद्राज से भरी से कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का शक्य उसका सुद्धोद और सुद्धोद का लांगल का प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक से रणक से सुरथ और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्बल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्रक तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्रक के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। आज हम इस 2 अध्यायों को यहाँ पर समाप्त करते हैं, 11वां और 12वां, और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 13वां अध्याय करेंगे जिसमें राजा निमि के वंश का वर्णन होगा। ओम श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्भ अगणित छवि
नीरदसुन्दरं पटपीतमानवतडितरुचिशुचिनोमि जनकसुतावरं भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द चंद दशरथ नंदनम श्रीमुकुटकुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो ये भांति गौरी अशीष सुनिसिय सहित ही हरसि अलई तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चले जाने गौरी अनुकूल से ही हर्ष न जाए कहे मंगल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ओम ध्येयम सदा परिभवग्नमविष्यदोहम तीर्थात् पदम शिवभिरञ्जनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्